दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंट तरफ से मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का एक बार फिर से सहर्ष रूप में स्वागत करता हूं। बहुत बार हम कहते हैं कि हमें दुनिया में जहाँ पे भी जाए वहाँ पे बहुत शांति चाहिए या फिर हमारे मन को बहुत शांति चाहिए। हमारा मन कहीं पे भी जाता है, शायद शांति जो है, मन की जो पीस है या पीस ऑफ माइंड हम जिसे कहते हैं, वो मिस करता है। हम शायद ऑफिस में हैं, हम काम में हैं, हम घर में हैं, हम किसी ट्रिप पे हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे आ रहे हैं, हमारा मन जहाँ-जहाँ हमारे साथ है, वहाँ पे हम कहीं कभी ऐसा होता है कि बहुत पीस ढूँढते हैं। ये पीस होती क्या है? या हम कह सकते हैं कि ये मन की शांति जो होती है, वो क्या होती है? ज़िंदगी में मन की शांति का कितना महत्व है, या हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी में मन की शांति क्यों महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं इस वीडियो में कि मन की शांति एग्ज़ैक्टली होती क्या है। अभी देखिए कि हम सारे लोगों के पास एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको हम माइंड कह सकते हैं, कि जो बहुत सारे थॉट्स डेवलप करता है। हर वक्त, हर पल, हर दिन, जहाँ पे भी हम जाएँ वहाँ पे हमारा मन हमारे साथ है। हम चीज़ों को देखते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और उसके बाद हमारे कुछ ओपिनियंस भी बनाते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि हम जो बना रहे हैं हमारे ओपिनियंस, वहाँ पे हमारे परसेप्शन व्यूज़ है वो अलग-अलग बन सकते हैं। लेकिन इस व्यूज़ के साथ हम जब आगे जाते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है और उस थॉट प्रोसेस के चलते आगे जाके हमारी बिलीफ सिस्टम भी डेवलप होती है। जब हमारी बिलीफ सिस्टम डेवलप होती है तो हम बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही काम करना शुरू कर देते हैं। शायद कहीं पे आप देखा होगा कि कहीं-कहीं पे बिलीफ सिस्टम हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई चीज़ हमें शायद करनी नहीं है तो हम नहीं ही बोलते हैं। फिर शायद वो चीज़ कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन हमें करनी नहीं है, मतलब नहीं करनी है, ऐसा हम समझ चलते हैं कि इसका रीज़न है बिलीफ सिस्टम। या हमें कभी भी लगता है कि कितना भी कठिन कार्य हो, कठिन काम हो, हम लोग उस चीज़ को सही सही तरीके से पूरे बहुत जोश और जुनून में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका पीछे भी रीज़न है, हमें ऐसा लगता है कि ये हम करते हैं, इसका कारण है हमारी बिलीफ सिस्टम। अब ये बिलीफ सिस्टम जहाँ पे वर्क करती है, वहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हमारे मन के अंदर जो भी थॉट पैटर्न्स बन रहे हैं या हो रहे हैं, उस थॉट पैटर्न को हम किस तरीके से आगे लेके जाने के लिए, हमें खुद को आगे बढ़ने के लिए हम लोग उस थॉट पैटर्न को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारी प्रोसेस में बहुत बार माइंड जो होता है वो बहुत सारी निगेटिविटी भी एब्सॉर्ब करता है। जैसे पॉजिटिविटी एब्सॉर्ब करेगा वैसे निगेटिविटी एब्सॉर्ब करेगा। उसके एक्सपीरियंस माइंड के जो भी आए हैं, मतलब मन को जो एक्सपीरियंस आए हैं, अनुभव आए हैं, उस अनुभव के चलते वो बहुत सारे अपने खुद के ओपिनियन भी बनाएगा। और कोई चीज़ शायद वो कहेगा कि नहीं मुझे नहीं करनी है, कोई चीज़ कहेगा कि यस मुझे करनी है। वहाँ पे पॉजिटिविटी और निगेटिविटी ये माइंड पूरी तरीके से डेवलप करेगा। जहाँ पे माइंड डेवलप कर रहा है वहाँ पे आपको दिखेगा कि आप किस तरीके से ये पूरा और पूरा थॉट पैटर्न के ऊपर काम करते समय हम मन के पीस को, या हम कह सकते हैं मन की शांति को अफेक्ट करता है। बहुत बार हम चले जा रहे हैं और जाते समय हमें कभी-कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम हमारा जो एंगर है वो बाहर निकल के आता है, या हमारी पीस ऑफ माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कभी-कभी हम हैंडल करते हैं, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें हम हैंडल करते हैं। वहाँ पे हमें समझता है कि ऐसी सारी चीज़ों में हमें क्या करना है, उन चीज़ों को डील करना है। उस वक़्त को हमें क्या करना है, हील करना है। लेकिन वो हील करते समय हमें ये भी दिखाई देता है कि हम शायद हमारे जो मन के अंदर का पेशेंस है उसको भी लूज़ कर चुके हैं। बहुत बार हमारा पेशेंस जब लूज़ होता है तो हम रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमें बहुत तकलीफ़ें भी होती हैं। ये सारे प्रोसेस में पीस ऑफ माइंड पूरी तरीके से डिस्टर्ब होती है, और ये पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होने के कारण हम शायद वो परफॉर्मेंस या हम शायद वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते जिस चीज़ों को हम शायद कर सकते हैं। अभी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण बनता है कि हम इस पीस ऑफ माइंड को कैसे डेवलप करें। सबसे पहले खुद को एनालाइज करना सीखिए कि हमारे अंदर की जो भी ताकत है, कैपेसिटी है, हमारी जो खुद की वर्थ है, वो कितनी स्ट्रांग है। ऐसा कहा जाता है कि कोई दूसरा आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं करता है जब तक आप उस दूसरे को अलाउ नहीं करते, मतलब आप दूसरे को वो मान्यता नहीं देते, तब तक वो दूसरा कोई आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें होते समय भी हम शायद ये भी सोचते हैं कि वो पीस ऑफ माइंड हमारी क्यों डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उस समय तक या उस समय हमारा जो डीलिंग का टेक्निक है, या उस समय को हमारी उस सिचुएशन के चलते जो एब्सॉर्प्शन स्थिति है, वहाँ पे हम शायद कम या ज़्यादा कहीं पे भी शायद उस समय रिएक्ट हो जाते हैं। ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर हमारे रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फिर उस रिएक्शन के चलते आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी स्ट्रॉन्ग होते हैं।
शायद आप रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते से जाते समय कभी कभी एक आदमी आपको ऐसे कट मार के चला गया, और कट मारने के बाद वहाँ पे आपको गुस्सा आ गया, आप आगे गए, उस आदमी को रुकाया और आपने उस आदमी को बात छेड़ना शुरू किया, बात करना शुरू किया, झगड़ना शुरू कर दिया। और उस समय झगड़ते झगड़ते वो आदमी ने आपको गाली गलौज की, आपने भी उसको रिटर्न किया, लेकिन उस सारी चीज़ों के चलते आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गई। आप आगे गए, आपके काम को गए, लेकिन पूरे दिन वो इंसिडेंट जो है वो आपके मन के अंदर वैसे के वैसे रह गया, और जैसे वो मन के अंदर रह गया वैसे आप पूरा समय, जितना समय उस इंसिडेंट को आप कैरी कर रहे थे, उतना समय आपके लिए डिफ़िकल्ट था। शायद फिर वो इंसिडेंट चला गया, फिर कोई दूसरा इंसिडेंट आ गया जहाँ पे आपने आपका पेशेंस लूज़ कर दिया, आपका एंगर बाहर आ गया, और फिर क्या हो गया, फिर वापस आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गई। तो ये क्यों होता है? तो रीज़न यही है कि हम जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस के चलते हमारे अंदर की जो भी कॉन्शियसनेस है, जिसको हमने सही तरीके से सजाया है, सही तरीके से हमने उसको डेकोरेट किया है, वो हम शायद लूज़ कर देते हैं, और फिर हमारे अंदर एक सिचुएशन के लिए या एक समय के लिए क्या आता है, एक इम्पेशेंट लेवल आता है, जिस इम्पेशेंट लेवल पे हम खुद के अंदर ये सारी और सारी चीज़ें डाल देते हैं। आपको ये समझना जरूरी है कि मन की शांति अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले खुद को एनालाइज करके खुद की वर्थ जानिए। दूसरी चीज़, किसी भी सिचुएशन को आप डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस मन में डालिए। तीसरी चीज़, आप जब किसी भी इंसान के साथ बात कर रहे हैं, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप लॉजिकल सेंस में जितना बात करेंगे उतना ही आपके लिए और सामने वालों के भी लिए वो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, और आप उस चीज़ों के चलते सारे लेवल पे उस सिचुएशन को सही तरीके से डील कर पाएंगे। चौथी और महत्वपूर्ण चीज़, जब आप किसी भी एंगल से खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे टेक अ डीप ब्रेथ, जहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप खुद के लिए समय ला रहे हैं, और फिर उस सिचुएशन को एनालाइज करना सीखिए। और पांचवी और आखिरी चीज़, हमें कभी कभी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से भी खुद को देखते आना चाहिए कि हम किस तरीके से हर एक सिचुएशन में खुद को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। शायद खुद के लिए हम सेल्फिश इंपॉर्टेंट महसूस हो सकते हैं, लेकिन हम दूसरे के एंगल से जब देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, हमें कहीं कहीं पे आगे जाने से पहले एक स्टेप शायद पीछे आना भी ठीक है, फिर हम आगे और जंप लगा के जा सकते हैं। हम कहते हैं ना कि जो तीर कमान में जो तीर है उसको आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे आना पड़ता है, अगर लॉन्ग जंप करनी है तो एक स्टेप पीछे आके फिर कूदना पड़ता है। वैसे ही हमारे मन का होता है। मन की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाके देखिए कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, कहाँ आप जा रहे हैं, और जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अगर सही डायरेक्शन में नेसेसरी थिंग्स आप कर रहे हैं तो समझिए आपकी मन शांति आपको ज़रूर मिल जाएगी। ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड कभी डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि पीस ऑफ माइंड आपको ज़िंदगी जीने के तरीके बताएगी, ज़िंदगी आगे बढ़ने के तरीके ज़रूर बताएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, आपकी कमेंट्स की हमें ज़रूर राह रहेगी। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी की तरफ से मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का वापस धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।